हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक लिव नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइव, जहां पर हमारी एक्सपर्ट और ऑसम टीम आप सभी को काफी शानदार और जबरदस्त प्रिपरेशन करवा रही है। इसी में आपसे पूरी उम्मीद करता हूं। आज हमारा जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 3 रहने वाला है, क्योंकि अभी तक हमने लेक्चर नंबर 1 एंड 2 को कंप्लीट कर लिया है, और जो कि हमारे चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री के हैं। ओके, अगर हम चैप्टर नंबर 5 की बात करते हैं तो इसमें हमने 2 लेक्चर से जो स्टडी किए हैं वो मेनली हमारे थ्योरी कॉन्सेप्ट थे, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में बोला है कि ये जो हमारा पूरा चैप्टर है ये ओनली ऑन थ्योरी कॉन्सेप्ट है, तो आपको इसमें थोड़ा हो सकता है कि बोरियत सी फील हो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल बोरियत सी फील होने वाली। बहुत सारी हमारे जो काम की चीजें हैं, जो बेसिक टर्म्स होती है ना, उनके बारे में नॉलेज काफी अच्छा है इस चैप्टर में। ओके, तो लेक्चर नंबर 1 और 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 की, और लेक्चर नंबर 3 जो रहने वाला है वो रहने वाला है हमारा रिवीजन लेक्चर, और जिसमें आपको काफी मजा आने वाला है, क्योंकि रिवीजन का नाम आते ही तो हाँ सब कुछ आता है सर हमके, तो बिल्कुल आना भी चाहिए, क्योंकि जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो फिर आपको रिवीजन करने में तो कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। तो आज फटाफट से हम डिस्कशन कर लेते हैं लेक्चर के बारे में, लेकिन उससे पहले आपको पता है हम क्या करते हैं, हम हमारे प्रमोशन पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, आप हमारे साथ क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ में आप एनटीएससी, एनएससी और प्रीआरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल्स एग्जाम, मतलब कि क्लास 6 to 10 के जो आपके स्कूल्स एग्जाम्स हैं उनकी भी आप हमारे साथ काफी शानदार, जबरदस्त और अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये हमारी ऑसम टीम है बेटा, काफी शानदार जबरदस्त टीम है जो आप सभी के लिए काफी मेहनत कर रही है। आई होप आप भी इन फैकल्टीज के साथ काफी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करें, क्योंकि ये जो फैकल्टीज टीम है ना, ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है। सो प्लीज आप इन फैकल्टीज के साथ बने रहें और अपने टाइम टू टाइम जो भी डाउट्स है इन फैकल्टीज के साथ क्लियर करते रहें, क्योंकि अगर आपके डाउट्स टाइम टू टाइम क्लियर होते रहेंगे तो आपके सिलेक्शन में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि प्रिपरेशन अच्छी होगी तो सिलेक्शन इजीली हो जाएगा। ओके, तो चलो आ जाओ फटाफट से हम बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की, कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है हमारे पास, वो ऑप्शन है हमारा टेलीग्राम का ऑप्शन। तो अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं वहां पर लेकर आया हूं आप सभी के लिए डीपीपीज और स्टडी मटेरियल। तो जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आप देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं, और उन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो भी आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्लास 6, 7, 8, 9 एंड 10 हर क्लास के लिए हमने डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं, और उन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको यहाँ पर नजर आ ही रहे। जैसा कि देखो, क्लास 6 का आपका ग्रुप कोड है t.ms/ttb06, क्लास 7 का आपका ग्रुप कोड है t.ms/ttb07, एज वेल एज क्लास 8 मेनली हमारी क्लास 9 है, तो क्लास 9 का आपका ग्रुप कोड रहने वाला है t.ms/ttb009, और क्लास 10 का तो आपके सामने है ही सही। तो आपको क्या करना होगा, अपनी रेस्पेक्टिवली क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है और डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है। इससे आपको हमारे स्टडी मटेरियल का जो स्टेटस है, जो लेवल है, वो काफ़ी अच्छे से कंफर्म हो जाएगा, और आपको ये भी कंफर्म हो जाएगा कि जो आपकी प्रिपरेशन हो रही है वो सही डायरेक्शन में हो रही है या नहीं हो रही है। अगर सही डायरेक्शन में भी हो रही है तो और कितनी अच्छी प्रिपरेशन करने की आपको नीड है। ओके, और अगर अच्छे से प्रिपरेशन करना है आपको कि नहीं, मुझे तो टेलीग्राम के अदर सोर्सेज भी बता दीजिए ताकि मैं और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर पाऊँ हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए, तो वो है आपके पास हमारी वेबसाइट का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने हमारी वेबसाइट पर विजिट नहीं किया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं www.talkingtextbook.in, तो फटाफट से हमारी वेबसाइट पर विजिट कीजिए, और जैसे ही वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो आप काफ़ी सारे पैकेजेस बने हुए वहाँ पर देख पाओगे। आपको अपनी रेस्पेक्टिवली क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो, हमने एक पैकेज लिया हुआ है, फाउंडेशन का पैकेज है, जो एक तो स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है और एक टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है। दोनों पैकेज की अगर हम बात करते हैं तो देखो, दोनों का कॉस्टिंग प्राइस 10,000 रुपीज़ है और एक का 3,500 रुपीज़ है। इस 10,000 रुपीज वाले पैकेज में आपको क्या क्या मिलने वाला है, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड इन लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाइवीकली क्विज़ेस और पीरियोडिक सैंपल पेपर, इतनी सारी चीजें मिलने वाली है। तो क्या करना होगा, आपको फटाफट से बाय नाउ पर क्लिक करना होगा और सीधा आप पहुंच जाएंगे प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, लेकिन मुझे एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए ताकि मैं मेरी प्रिपरेशन का लेवल चेक कर पाऊं कि मेरी जो प्रिपरेशन हो रही है वो सही डायरेक्शन में भी हो रही है या नहीं हो रही है, तो बेटा आप चाहें तो हमारे साथ टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का यहाँ पर आपके सामने कॉस्टिंग प्राइस है जो 3,500 रुपीज है, और इसमें आपको मिलने वाला है पीरियोडिक टेस्ट पेपर तो मिल ही रहे हैं, साथ में रिकॉर्डेड इन लाइव क्लासेस और बाई वीकली क्विजेज भी यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। तो फटाफट से क्या करना होगा, बाय नाउ पर क्लिक करना होगा, सीधा आ जाइए प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन, और जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर आते हैं
तो यहाँ पर बहुत अच्छी आपके लिए एक गुड न्यूज़ है, और वो गुड न्यूज़ है कि मैं आपके लिए यहाँ पर 30% का डिस्काउंट ऑफर लेकर आया हूँ। तो फटाफट से आपको क्या करना होगा, डिस्काउंट लेना है, लेकिन 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 उसके लिए आपको एक ग्रुप कोड यूज़ करना होगा, और आपका जो कोड है वो है LS Live। क्या है? LS Live। ये जो कूपन कोड है इसी के बेस पर आपको 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। तो फटाफट से आप इस LS Live कोड को एंटर कीजिए, अप्लाई कीजिए और सीधा 30% का डिस्काउंट पाइए। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पैकेज जो आप देख पा रहे हैं 10,000 रुपीज का है। अगर आप LS Live कोड यूज करते हैं तो उसके बाद ये पैकेज आपको ओनली ऑन 7,000 रुपीज में मिलेगा, जबकि सेकंड पैकेज जो आपका टेस्ट सीरीज का है इसका कॉस्टिंग प्राइस है 3,500 रुपीज। LS Live कोड यूज करने के बाद ये पैकेज आपको ओनली ऑन 2,450 रुपीज में मिलेगा। तो क्या करना होगा, आपको फटाफट से एंटर करना है कोड और बाय पैकेज पर क्लिक करो, पहुंच जाओ पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। जैसे ही आप पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर जाते हैं तो वहां पर आपके लिए कुछ फैसिलिटीज है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज से आप चाहें उस फैसिलिटी से आप पेमेंट कर सकते हैं और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इस पूरी प्रोसेस में अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो छोटू सा एक नंबर नजर आ रहा है सर्कल के अंदर 9549041111। तो फटाफट से आपको क्या करना होगा, इस नंबर पर कॉल करना होगा। अगर इस नंबर पर कॉल नहीं लगता है किसी प्रॉब्लम की वजह से, नेटवर्क एरर की वजह से, तो आप चाहे तो 9549042222 पर भी कर सकते हैं। उस पर भी नहीं लगता है तो 3333 पर भी कर सकते हैं। ओके, क्लियर है? तो ये है आपके क्वायरी के लिए नंबर। मेनली अब हम बात कर लेते हैं हमारे लेक्चर की। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, एक कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं, क्योंकि आपकी और हमारी बॉन्डिंग बनी रहे। आपकी और हमारी बॉन्डिंग तो ऑलरेडी बनी हुई है, लेकिन जिन बच्चों ने अभी तक हमारा सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, जो हमारे साथ न्यू ऐड हुए हैं, तो उनके साथ बॉन्डिंग बनाना भी तो काफी ज्यादा जरूरी है। तो आ जाओ फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट आप ऑलरेडी यहीं से आपको क्या बनना है, यहाँ पर स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना होगा, स्मार्ट स्टडी करनी होगी। तो फटाफट से रेडी हो जाइए। आज पेन कॉपी नहीं चाहिए क्योंकि आज तो हम रिवीजन कर रहे हैं, है ना। तो लेक्चर नंबर 3 रिवीजन आपके सामने है, जिसमें आपको काफी मजा आने वाला है, क्योंकि अभी तक हमने लेक्चर नंबर 1 और 2 की बात करते हैं। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कशन किया। लेक्चर नंबर 2 में हमने सम डिफरेंट टर्म्स, जनरल टर्म्स फॉर ज्योमेट्री जो थी हमारी, उसके बारे में डिस्कशन किया, है ना। तो इन दोनों को आज हम एक साथ पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपको पता चल जाएगा सारी कॉन्सेप्ट क्या क्या है। तो ये हमारे कुछ कीवर्ड्स वगैरह रहने वाले हैं। ओके, तो मेनली तो आज हम बात करने वाले हैं रिवीजन की। तो आ जाओ रिवीजन शुरू करते हैं हम तो फटाफट से। चलो देखो, द क्रेडिट फॉर इंट्रोडक्शन ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट्स गोज टू द ग्रीक मैथमेटिशियन यूक्लिड। समझ में आ रहा है इस लाइन का मीन? यहां पर कहा गया है कि जो ज्योमेट्रिकल मैथमेटिक्स के जो कॉन्सेप्ट हैं उसका जो मेनली क्रेडिट जाता है वो किसे जाता है, ग्रीक मैथमेटिशियन। और वो कौन थे, यूक्लिड। यूक्लिड एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ही ज्योमेट्री को वेल अरेंज किया, और उसी की वजह से आज हम अच्छे से इसे स्टडी कर पा रहे, वरना ज्योमेट्री इधर उधर होती। ज्योमेट्री के अगर हम रियल नेम की बात करते हैं तो ज्योमेट्री जो सबसे पहले मैं बता दूं ये आया कहां से, ग्रीक वर्ड से आया है। और ग्रीक वर्ड में भी इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जियो और मेट्रॉन। जियो का मीन तो होता है अर्थ, और मेट्रॉन का मीन जो होता है आपका वो होता है मेजरमेंट। क्या होता है, मेजर। तो अर्थ का एक मेजरमेंट, एक कह सकते हैं हम कि किसी भी पार्ट का मेजरमेंट। ओके, तो मेनली हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं कि जो ज्योमेट्री को जो वेल अरेंज किया है वो किसने किया है, यूक्लिड ने किया है। और ये जो ज्योमेट्री है इससे मेनली 2 वर्ड्स में डिवाइड किया गया है, जियो और मेट्रॉन। जियो का मीन होता है आपके अर्थ, और मेट्रॉन का मीन होता है आपका मेजरमेंट। ओके, और यूक्लिड को ही फादर ऑफ मैथमेटिशियन, फादर ऑफ ज्योमेट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फादर ऑफ ज्योमेट्री। और सबसे पहले जो ज्योमेट्री में प्रूफ दिया था ना, वो दिया था थेल्स ने, कि सर्कल को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद तो काफी सारे मैथमेटिशियंस आए, जैसे कि पाइथागोरस ने अपना एक अलग थ्योरम दिया। तो बहुत सारी ऐसी थ्योरम्स हैं जिन्होंने मतलब मैथमेटिशियंस है जिन्होंने टाइम टू टाइम अपने डिफरेंट थ्योरम कॉन्सेप्ट्स दिए, लेकिन उन सबको जो वेल अरेंज किया वो किसने किया, यूक्लिड ने किया। ओके, इसीलिए फादर ऑफ ज्योमेट्री जो कहा जाता है वो यूक्लिड को ही कहा जाता है। अगर हम यूक्लिड्स की डेफिनेशन की बात करते हैं कि यूक्लिड ने क्या क्या डेफिनेशन दी, तो वो देखो फटाफट से। फर्स्ट जो डेफिनेशन थी, ए पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। एक जो पॉइंट होता है आपका, ये पॉइंट,
इसका कोई पार्ट नहीं होता है, बिल्कुल कोई पार्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि देखो आप एक पेपर लेना और पेपर पर एक शार्प पेंसिल से डॉट बना देना, ठीक है, डॉट बना दिया। अब आपने एक जो डॉट बनाया ना उसको मान लीजिए थोड़ा सा इरेजर से रफ कर दीजिए, छोटा सा वापस से आपको एक पार्ट मिलेगा, तो वापस से वो क्या बन गया, एक डॉट बन गया, ठीक है। और अगर आप छोटा सा पार्ट इरेजर से उसको इरेज कर देते हो तो और छोटा पार्ट बनेगा, मतलब कि वो रहेगा तो आपका क्या रहेगा, डॉट ही। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि एक पॉइंट का कोई पार्ट नहीं होता है, ठीक है। ए लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ, लाइन जो होती है वो ब्रेथलेस लेंथ की होती है, जिसमें ब्रेथ नहीं होती है, ये लो, ठीक है, क्लियर है। द एंड ऑफ ए लाइन सेगमेंट आर पॉइंट्स, जो लाइन सेगमेंट होते हैं, एक लाइन होगी ये, ठीक है, और इसके जो एंड होते हैं, एंड मतलब कि ये एक तो ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, ठीक है, ये क्या होते हैं, द एंड्स ऑफ ए लाइन सेगमेंट आर पॉइंट, लाइन सेगमेंट के पॉइंट्स होते हैं, क्लियर है। एक लाइन है हमारे पास और अगर उसके 2 पॉइंट्स है तो वो क्या बन जाती है, एक लाइन सेगमेंट बन जाती है, ये ध्यान रखना। अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो लाइन को इसको कितना भी आगे बढ़ाओगे तो वो सिर्फ आपकी एक लाइन रहेगी, लेकिन जैसे ही उसमें 2 पॉइंट्स आ जाएंगे, मतलब कि एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंडिंग पॉइंट, तो वो क्या बन जाएगा, आपका लाइन सेगमेंट बन जाएगा, ओके। ए स्ट्रेट लाइन इज दैट विच हैज लेंथ ओनली, एक जो स्ट्रेट लाइन होती है उसमें ओनली ऑन क्या होती है, लेंथ होती है, ओके। ए सरफेस इज दैट विच इज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली, सरफेस का क्या होता है, या तो लेंथ होती है या उसमें क्या होती है, ब्रेथ होती है। और द एज ऑफ ए सरफेस आर लाइंस, सरफेस के जो एज होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, लाइंस की फॉर्म में होते हैं, क्लियर है। ये सारी चीजें तो आप ऑल डायरेक्ट समझ चुके हैं। वैसे लेक्चर नंबर 1 में जो कि यूक्लिड ने हमें इनकी डेफिनेशंस के बेस पर समझाई कि हम कह सकते हैं कि पॉइंट्स जो होते हैं उसके कोई पार्ट्स नहीं होते हैं, ठीक है। सेकंड, लाइन ब्रेथलेस लेंथ होती है, और थर्ड के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास कोई लाइन है और अगर उसके 2 एंड पॉइंट्स है तो वो क्या होता है, लाइन सेगमेंट होता है। स्ट्रेट लाइन क्या होती है, उसमें ओनली और लेंथ होती है, क्लियर है। और यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि सरफेस में आपके पास लेंथ होगी और ब्रेथ होगी, तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो दिए किसने दिए, ये सारे कॉन्सेप्ट यूक्लिड ने दिए, ओके। चलो अब हम देख लेते हैं सम अनडिफाइंड टर्म्स, ठीक है। अनडिफाइंड टर्म्स कौन कौन सी है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, देयर आर 3 बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में मेनली 3 टाइप्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। कौन कौन से, पॉइंट्स, लाइंस एंड प्लेन, कौन कौन से, पॉइंट, लाइंस एंड प्लेन। इट इज नॉट पॉसिबल टू डिफाइन दिस 3 कॉन्सेप्ट, ये जो हमारे पास 3 कॉन्सेप्ट्स है इनको हम इजीली डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो इन्हें हम किसी ना किसी, हम कह सकते हैं कि एक एजम्पशन के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट की, तो ए पॉइंट इज ए रिप्रेजेंटेड बाय फाइन डॉट मेड बाय शार्प पेंसिल। आप एक सबसे पहले प्लेन लीजिए, अब आप बोलोगे सर प्लेन क्या होता है, तो प्लेन मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। सबसे पहले तो आप एक पेंसिल ले लो, पेंसिल ले लिया और उसे शार्प कर लो अच्छे से शार्प हो गया, तो वो जो पॉइंट रहता है ना उससे आप एक डॉट बना दीजिए कहीं पर भी, जैसे कि मान लीजिए आपने ये डॉट बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पर एक पेपर पे जैसे आपने ये जो डॉट बनाया है, ये क्या है आपका, ये आपका पॉइंट है, क्या है ये आपका पॉइंट। और इस पॉइंट को हम जो डिनोट करते हैं वो ABCDEF, मतलब कि कोई से भी अल्फाबेट से हम डिनोट कर सकते हैं, A to Z तक के अल्फाबेट से। सेकंड आता है आपका प्लेन, द सरफेस ऑफ ए स्मूथ वॉल और द सरफेस ऑफ ए शीट ऑफ पेपर और द सरफेस ऑफ ए स्मूथ ब्लैक बोर्ड आर चूज एग्जाम्पल ऑफ ए प्लेन। प्लेन का मीन होता है कि स्मूथ सरफेस, क्या होता है, स्मूथ, मतलब कि एक ऐसा सरफेस जो क्या हो, बिल्कुल स्मूथ हो। जैसे कि आप पेपर ले लीजिए, एक पेपर लिया आपने, ठीक है, एक अपनी नोटबुक में से एक पेपर ले लीजिए, पेपर को देखिए आप, वो क्या स्मूथ सरफेस एकदम प्लेन है, ठीक है। जैसे कि ये बोर्ड ले लीजिए, स्मार्ट बोर्ड ले लीजिए, अगर यहाँ से ये जो अल्फाबेट्स है इन्हें इरेज कर दिया जाए तो ये जो आपको मिलेगा बिल्कुल ब्लैंक मिलेगा। तो ये ब्लैंक क्या है, ये एक सरफेस ही तो है, तो ये सरफेस, ब्लैंक सरफेस क्या होगा आपका, प्लेन होगा, ठीक है। इसीलिए क्या बोला गया है, द सरफेस ऑफ ए स्मूथ वॉल। कोई भी आपके पास वॉल है और उसका जो सरफेस है वो कैसा होता है, एकदम स्मूथ होता है ना, बिल्कुल प्लेन था, ओके, ठीक है। सरफेस ऑफ ए शीट ऑफ पेपर, शीट ऑफ पेपर का सरफेस देख लीजिए, वो भी कैसा होता है, स्मूथ होता है। तो ये सब क्या है, एक आपके प्लेन है, ओके। उड़ने वाले प्लेन नहीं, प्लेन मीन्स कि ठीक है उस पर कोई, जैसे कि रफ एंड टफ जो हम कहते हैं ना, ऐसा कोई सीन नहीं है जिस पर हम इस तरह से हाथ अगर फेरते हैं तो हमें क्या फील होता है, एकदम स्मूथनेस सी फील होती है, ओके। चलो अब हम बात करते हैं लाइन। लाइन क्या होती है, इफ वी फोल्ड ए पीस ऑफ पेपर, हम एक पेपर लेते हैं और उसे क्या करते हैं, फोल्ड कर देते हैं। द क्रेज इन द पेपर रिप्रेजेंट ए ज्योमेट्रिकली स्ट्रेट लाइन, मतलब कि पेपर को हम इस तरह से फोल्ड करते हैं कि वो क्या बन जाए, स्ट्रेट लाइन बन जाए। मतलब कि यहाँ से आपने ये पेपर लिया, ठीक है, और आपने इसको इस तरह से फोल्ड करना शुरू किया, इस तरह से,
ये इस तरह से आपने इसको क्या किया, फोल्ड करना स्टार्ट किया। तो जब आप इसको एंड तक फोल्ड करते जाओगे तो एंड तक फोल्ड करते रहने पर आप क्या देखोगे कि ये आपको एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में मिलेगा। किस में मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। The edge of a ruler, the edge of the top of a table, the meeting place of two walls of a room are choose example of a geometrically straight line। देखो geometrically straight line तो ये बन गई आपके पास, लेकिन इसके जो आपके एग्जांपल्स है वो कौन कौन से, ये देखो the edge of a ruler, rulers के जो edge होते हैं वो, the edge of a table of top of a table, टेबल जो होती है हमारी उसके जो टॉप होता है उसके एज, ठीक है, ये क्या है आपके पास स्ट्रेट लाइन है। और साथ में अगर कोई भी टू वॉल्स एक साथ मिल रही है इस तरह से, तो ये क्या है, इसके भाई स्ट्रेट लाइन ही तो बना रही है ना, ठीक है, एक तो ये लाइन और एक ये लाइन, ओके क्लियर है। तो ये सब क्या है आपके पास, स्ट्रेट लाइन का एक कॉन्सेप्ट है। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर हम एक पेपर लेते हैं और उस पेपर को फोल्ड करते हैं तो फोल्ड करने पर हम क्या देखते हैं, फाइनली वो एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। किसमें बदल जाती है, वो एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में, ठीक है। और ये क्या है आपके पास, जो ये स्ट्रेट लाइन मिल रही है, इसके जो आपके मेनली कॉन्सेप्ट्स हैं वो किस पर डिपेंड है, इस पेपर पर डिपेंड है, क्योंकि इस पेपर को ही तो हमने फोल्ड किया है यहाँ पर, ओके। और इसके कुछ एग्जांपल्स है जो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं ऑलरेडी। तो फटाफट से इसे नोट कर लो, चलते हैं हम आगे जल्दी से, फटाफट से नोट कर लो। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, चलें आगे। चलो अब देखते हैं हम सम ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट, ज्योमेट्रिकली जो हमारे पास कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। देखो ज्योमेट्रिकली कॉन्सेप्ट्स में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले तो आते हैं एग्जॉम्स, स्टेटमेंट, फिर पोस्टुलेट्स। तो ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो यूक्लिड ने दिए, ठीक है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जॉम्स का जो यूज़ होता है वो पूरी मैथमेटिक्स में होता है, जबकि पोस्टुलेट्स का जो यूज़ होता है वो ओनली ऑन ज्योमेट्रिक में होता है, ओके। तो फटाफट से आ जाओ, देख लेते हैं एग्जॉम्स क्या होता है। द बेसिक फैक्ट्स ऑफ विच आर टेकन फॉर ग्रांटेड विदाउट प्रूफ आर कॉल्ड एग्जॉम्स। मतलब कि जिसमें हमें किसी प्रूफ की नीड नहीं होती है, जिसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास किसी प्रूफ की नीड नहीं होती है, वो क्या होता है, आपके एग्जाम्स होते हैं। और हम कह सकते हैं कि जो एग्जाम्स होते हैं वो यूनिवर्सली क्या होते हैं, ट्रूथ होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, यूनिवर्सली ट्रूथ होते हैं, क्लियर है। इसको प्रूव करने के लिए, इन बेसिक फैक्ट्स को प्रूव करने के लिए किसी भी प्रूफ की जरूरत नहीं होती है, वही हमारे क्या होंगे, एग्जाम्स होंगे। इसीलिए हमने कहा है द बेसिक फैक्ट्स व्हिच आर टेकन फॉर ग्रांटेड विदाउट प्रूफ आर कॉल्ड एग्जाम्स। एग्जांपल, हेवल्स ऑफ इक्वल आर इक्वल। भाई हमारे पास अगर ये कोई चीज है, ठीक है, अगर हम इसको ब्रेक करते हैं सेंटर में से तो दोनों क्या होगी, ये दोनों इक्वल होगी। अब इसमें कोई, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको प्रूव करने की तो कोई जरूरत है नहीं, ओके। अब देखते हैं हम स्टेटमेंट क्या होते हैं। ए सेंटेंस विच कैन बी जज्ड टू बी ट्रू और फॉल्स। एक ऐसा सेंटेंस जिसमें हम ये कंफर्म कर पाते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट बोलते हैं। द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। जैसे कि अगर हम ट्राइंगल के एंगल्स के सम के बात करते हैं तो ट्राइंगल के एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये क्या बिल्कुल ट्रूथ है, भाई सही बात है, ट्रू है, तो ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है, ओके। और मान लीजिए आपको एक दे दिया जाए कि एक सर्कल है, सर्कल के इंटीरियर, सर्कल के जो एंगल है कितने डिग्री का होता है, या तो ये पूछ लिया जाए मान लीजिए, ठीक है, या फिर आपसे पूछ लिया जाए कि एक स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री का एंगल बनाती है, तो आप बोलोगे सर 90 डिग्री का, तो वहां गलती हो गई। भाई वो जो आपका स्टेटमेंट था वो क्या था, फॉल्स स्टेटमेंट था। क्यों, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन तो बनाती है आपके 180 डिग्री का एंगल। कितने डिग्री का एंगल, 180 डिग्री का एंगल। तो हम क्या कह सकते हैं स्टेटमेंट के लिए, ए सेंटेंस विच कैन जज टू बी ट्रू और फॉल्स, की हम उसमें जज कर पाए कि ये ट्रू है या फॉल्स है, तो वो क्या होगा, आपका स्टेटमेंट होगा, ठीक है, क्लियर है। जैसे कि हो सकता है कि आपके पास वो जो स्टेटमेंट है वो ट्रू हो सकता है कि वो स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं थ्योरम। ए स्टेटमेंट दैट रिक्वायर्स ए प्रूफ इज कॉल्ड द थ्योरम। एक ऐसा, मतलब कि किसी भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए, ए स्टेटमेंट दैट, उस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए रिक्वायर्ड ए प्रूफ, ठीक है, मतलब कि किसी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए अगर हमारे पास कोई स्टेटमेंट है और उसे प्रूव करने के लिए हमें जरूरत होती है, ठीक है, उस स्टेटमेंट को हमें प्रूव करना है किसी से, तो वो क्या होगी, आपकी एक थ्योरम होगी, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फटाफट से देख लीजिए, फॉर एग्जांपल द सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड ए पॉइंट इज 360 डिग्री। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया एक एग्जांपल, ठीक है। तो फटाफट से आपको क्या याद रखना है कि जो आपके एग्जाम्स होते हैं, एग्जाम्स एक तरह से यूनिवर्सली ट्रूथ होते हैं। इनको प्रूव करने के लिए हमें किसी भी स्टेटमेंट की या किसी भी प्रूफ की जरूरत नहीं होती है। स्टेटमेंट होता है आपके
अगर आपको कोई सेंटेंस हो और उस सेंटेंस को हमें जज करना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है, तो वो क्या होगा, उसका स्टेटमेंट होगा। क्लियर है। और थ्योरम्स मतलब कि किसी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए, किसी स्टेटमेंट को प्रूव करना ही क्या है, आपका थ्योरम है। ओके, क्लियर है। तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो, ताकि चलते हैं हम आगे। फटाफट से कर लो। हो गया नोट? चलें आगे, आ जाओ। कॉन्जुगेटर क्या होता है इन मैथमेटिक्स? ए कॉन्जुगेटर इज ए कॉन्जुगेटर तो देखो डायरेक्ट आपको जैसे कि नजर आ रहा है सीधा सा। अगर इसको आप इस तरह से समझोगे, एवरी इवन इंटीजर्स ग्रेटर देन टू द सम ऑफ द प्राइम नंबर, जितने भी आपके इंटीजर्स होते हैं, जितने भी आपके इंटीजर्स होते हैं, ठीक है, वो ग्रेटर देन होते हैं टू इज द सम ऑफ प्राइम नंबर्स। क्लियर है। ये तो कॉन्सेप्ट आपके पास नॉर्मली हम कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स में हमें प्रोपोर्शन बेस्ड इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, जिसमें हमें इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती है फॉर विच नो प्रूफ हैज बीन फाउंड, और उनका हम कोई प्रूफ फाउंड नहीं कर सकते, फाइंड नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या होंगे, आपके कॉन्स्टिट्यूटर्स होंगे। क्लियर है। ये तो नॉर्मल बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी में सम टर्म्स रिलेटेड टू ज्योमेट्री। ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ टर्म्स जो है आपकी वो देख लेते हैं। फर्स्ट देखो, सबसे पहले पॉइंट। अभी मैंने आपको क्या बताया था, पॉइंट। पॉइंट क्या होता है भाई, किसी भी प्लेन पर एक शार्प पेंसिल से अगर आप एक डॉट बना देते हो तो वो क्या होगा, आपका पॉइंट होगा। क्लियर है। तो इसीलिए हमने क्या बोला है कि ए पॉइंट इज एग्जैक्ट लोकेशन। ए पॉइंट इज एन एग्जैक्ट लोकेशन, जिसकी कोई एक एग्जैक्ट लोकेशन है। जैसे कि मान लीजिए ये रही, हो सकता है कि यहाँ पर है, हो सकता है यहाँ, हो सकता है यहाँ पर, इस तरह से। ओके, ए फाइन डॉट रिप्रेजेंट ए पॉइंट। एक जो फाइन डॉट होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। पॉइंट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ए बी सी डी पी क्यू आर एस टी ए टू जेड अल्फाबेट। एक हम पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए टू जेड तक के अल्फाबेट से। तो आपको क्या याद रखना है, पॉइंट की एक एग्जैक्ट लोकेशन होती है, और हम कह सकते हैं कि एक पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक डॉट से। किससे? किसी डॉट से। ओके, नेक्स्ट देखिए लाइन। अभी लाइन के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, जैसे कि लाइन क्या होता है, ए लाइन इज ए कलेक्शन ऑफ ए पॉइंट। लाइन जो होता है आपका कलेक्शन ऑफ ए पॉइंट, पॉइंट्स का एक कलेक्शन होता है। जैसे कि मान लीजिए इस तरह से एक पॉइंट यहाँ, एक यहाँ, 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 इस तरह से आपको पॉइंट से पॉइंट मिल रहे हैं ना, ठीक है। जब आप इन पॉइंट्स को इस तरह से मिला देते हो, ठीक है, कलेक्ट कर लेते हो, तो ये क्या बना रहे हैं, एक लाइन बना रहे हैं, ठीक है। पॉइंट वाज गोइंग एंडलेस इन बोथ डायरेक्शन अलोंग ए स्ट्रेट पाथ। ये एक तो सीधी स्ट्रेट चलेगी और दोनों ही डायरेक्शन में। हो सकता है कि इस डायरेक्शन में भी जाए, क्योंकि आप इस डायरेक्शन में भी इसे बढ़ा सकते हो, आप इस डायरेक्शन में भी इसे बढ़ा सकते हो। ओके, क्लियर है। द सिंबल फॉर ए लाइन इज, लाइन का जो सिंबल होता है वो इस तरह का होता है, दोनों तरफ एरो। क्यों? क्योंकि हमने क्या बोला है, बोथ डायरेक्शन। क्या बोला हमने? बोथ डायरेक्शन, दोनों तरफ हम इसे बढ़ा सकते हैं। इफ टू और मोर लाइंस मीट ईच अदर एट वन पॉइंट दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। जब दो लाइन किसी एक ही पॉइंट पर मिलती है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो वो क्या होगी, आपस में इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। ओके, टू इंटरसेक्टिंग लाइंस हैव वन कॉमन पॉइंट। टू इंटरसेक्टिंग लाइंस का एक कॉमन पॉइंट होता है, कौन सा? जहां पर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये कॉन्सेप्ट आप बिल्कुल याद रखना। फटाफट से इसे नोट कर लो, जल्दी से, बिना देर किए हुए जल्दी से इसे नोट कर लो, ताकि हम चलते हैं आगे। चलें, आ जाइए। अब देखिए लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? ए लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ ए लाइन। लाइन सेगमेंट एक लाइन का पार्ट होता है। इट हैज टू एंड पॉइंट्स एंड हैज ए फिक्स्ड लेंथ। मतलब इसमें टू एंड पॉइंट्स होते हैं। टू एंड पॉइंट्स कैसे होंगे? अरे भाई, ये आपके पास कोई लाइन है, ठीक है। अब मैं बोल देता हूँ इसमें से 4 सेंटीमीटर लाइन आप कट कर दीजिए। इस पूरे में से 4 सेंटीमीटर लाइन कट करके अलग से एक और लाइन बना दीजिए। तो ये लीजिए 4 सेंटीमीटर, ये हो गया आपके पास, ठीक है। तो आपका एक तो ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, और एक ये हो गया एंड पॉइंट। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हुए? एंड पॉइंट 2 हो गए। अगर इधर से देखते हो तो ये एंड पॉइंट है, इधर से देखते हो तो ये एंड पॉइंट है। इसीलिए हमने कहा है ए लाइन सेगमेंट इज पार्ट ऑफ ए लाइन, इट हैज 2 एंड पॉइंट्स एंड हैव्स ए फिक्स्ड लेंथ। और इसकी क्या है, लेंथ भी कैसी है? फिक्स्ड है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो लाइन सेगमेंट याद रखना कि लाइंस में जब हम कोई एक छोटा सा उसका मेजरमेंट करके ड्रॉ करते हैं लाइन को, ठीक है, तो वो क्या बनाता है? लाइन सेगमेंट बनाता है। क्यों? क्योंकि उसमें 2 पॉइंट्स मिल जाते हैं हमें, 2 एंड पॉइंट्स, एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंड पॉइंट। इधर से स्टार्ट करोगे तो ये एंड पॉइंट रहेगा, इधर से स्टार्ट करोगे तो ये एंड पॉइंट रहेगा। ओके, और इसकी जो लेंथ रहती है वो फिक्स होती है। तो फटाक से नोट करो इसे, चलते हैं फिर आगे। फटाफट स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो।
चलें। अब देखिए इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट, अगर कोई लाइन सेगमेंट है हमारे पास और उसमें अगर हमें कोई इंटीरियर पॉइंट मिले तो किस तरह से होगा वो, ए पॉइंट आर इज कॉल्ड एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट पी क्यू। आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, सबसे पहले तो देखो ये लाइन सेगमेंट है आपके पास पी क्यू, ठीक है, ये पॉइंट हो गया आपका पी और ये पॉइंट हो गया आपका क्यू। आर इज लाइन बिटवीन पी एंड क्यू, आर जो है वो लाई कर रहा है, कहां पर लाई कर रहा है, पी और क्यू के बीच में, ठीक है। बट आर इज नाइदर पी और नॉर क्यू, लेकिन आर ना ही पी है और ना ही क्यू हो सकता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आर यहां पर मिले, हो सकता है आर यहां पर मिले, हो सकता है सेंटर में मिले, हो सकता है क्यू के जस्ट नियर बाय मिले। ओके, तो हम क्या कह सकते हैं, इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट उन 2 पॉइंट्स के बीच में कहीं पर भी हो सकता है। जो तीसरा पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होगा वो उन 2 पॉइंट, एक लाइन सेगमेंट के जो 2 पॉइंट्स है, स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट, उनके बीच में कहीं पर भी हो सकता है। क्लियर है? फटाक से छापो जल्दी से, काफी टाइम हो गया, जल्दी जल्दी करो ताकि हमें पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। पानी पी लेता हूं मैं तब तक। हो गया नोट? चले आगे, आ जाइए। अब देखिए कॉन्ग्रुएंसी ऑफ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट की कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है। कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी जानते हो? कोई भी चीज कॉन्ग्रुएंट कब होती है और कोई भी चीज सिमिलर कब होती है। देखो पहले बता देता हूं मैं, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर देता हूं कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी का। आपने कोई भी 2 ट्राइंगल लिए, क्या लिए, 2 ट्राइंगल, इस तरह से, ठीक है, ABC PQR, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर। तो ये ट्राइंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। क्यों? क्योंकि जितनी इसकी साइड AB है उतनी इस ट्राइंगल की साइड PQ है, जितनी साइड AC की है लेंथ उतनी साइड जो लेंथ है वो PR की है, BC की जितनी लेंथ है उतनी लेंथ QR की, इसलिए ये क्या होंगे, क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे ट्राइंगल। लेकिन सिमिलरिटी की अगर हम बात करते हैं, सिमिलरिटी, ये एक ट्राइंगल हो गया आपके पास ABC और ये एक ट्राइंगल है आपके पास PQR, तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। तो याद रखना आप, जो कॉन्ग्रुएंसी होती है उसमें सेम साइज और सेम शेप होना चाहिए, सेम साइज और सेम शेप, जबकि सिमिलरिटी में शेप सेम होना चाहिए, साइज सेम हो या नहीं हो कोई जरूरी नहीं है। क्लियर है? तो कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी का जो सबसे मेन कॉन्सेप्ट है वो यही है। अब हम बात करते हैं लाइन सेगमेंट की कॉन्ग्रुएंसी की। 2 लाइन सेगमेंट, हमारे पास कोई 2 लाइन सेगमेंट है, AB एंड CD आर कॉन्ग्रुएंट और वो आपस में कॉन्ग्रुएंट। इफ ट्रैक कॉपी ऑफ वन कैन बी superposed on the other so as to cover it completely and exactly. In this case we write AB congruent CD। देखो आपके पास कोई 2 लाइन है, एक तो AB और एक लाइन है CD, AB और CD, ठीक है। दूसरी लाइन जो CD है उसे उठाकर अगर मैं इसके ऊपर रख देता हूं और वो लाइन इस AB को पूरा कवर कर लेती है, क्या करती है, इस AB को पूरा कवर कर लेती है, तो हम क्या देखेंगे यहां पर, ये दोनों लाइन आपस में कॉन्ग्रुएंट होगी। इस केस में हम कह सकते हैं कि ये दोनों लाइन आपस में क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। ओके, क्लियर? क्यों? क्योंकि दोनों लाइन कॉन्ग्रुएंट इसलिए है, जब हमने AB को एज इट इज रहने दिया और उसको CD को उठाकर AB पर रखा तो हमने देखा कि CD ने AB को पूरा कवर कर लिया, CD ने AB को पूरा कवर कर लिया। देखो इस तरह से समझो, ये मेरे साथ पास में मेरा मार्कर है, अगर एक और मार्कर लेता हूं मैं, ठीक है, इस तरह से मान लीजिए ये भी मार्कर है, ये मार्कर लेकर अगर मैं इस पर इस तरह से ऊपर रख देता हूं इसको, ठीक है, तो आप क्या देखोगे कि ये वाला जो मार्कर है ना, सेकंड मार्कर सेम साइज का है, मान लो दोनों एक सेम साइज के हैं, तो आप देखोगे कि सेकंड वाले मार्कर ने फर्स्ट वाले मार्कर को पूरा कवर कर लिया। तो कवर करने का मतलब समझ रहे हो कि इनकी जो लेंथ है वो बिल्कुल क्या है, सेम है, इनकी लेंथ बिल्कुल सेम है, तो ये दोनों मार्कर्स क्या होंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो वही कॉन्सेप्ट यहां पर बोला हमने कि 2 लाइन सेगमेंट, अगर हमारे पास कोई 2 लाइन सेगमेंट है AB और CD,
और इस केस में हम देखते हैं ए बी और सी डी अगर एक दूसरे को पूरा कवर कर लेते हैं तो इस केस को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी कॉन्ग्रुएंट है सी डी के, और कॉन्ग्रुएंसी का साइन जो होता है वो होता है आपके इस तरह से। ठीक है, क्लियर है। चलो अब हम बात कर लेते हैं रे। रे क्या होता है आपके पास, रे इज ए पोर्शन ऑफ ए लाइन। रे एक लाइन का पोर्शन होता है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट एंड गोज एंडलेस इन ए डायरेक्शन। रेज जो होता है वो एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, हम कह सकते हैं लाइन का एक पोर्शन होता है जिसमें एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है इस तरह से, और इसका जो एंड होता है वो एंडलेस पॉइंट जैसे कि इस तरह से। तो ये क्या मिल रही है आपको, एक रे मिल रही है। ओके, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो। ओके, क्लियर है फटाफट से। तो ये तो क्या होगी, ए बी तो आपके पास लाइन होगी। अब यहाँ पर मान लीजिए ए इसका एक पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाना है इसको, तो ये क्या बन जाएगी, एक रे बन जाएगी। बी से यहाँ तक जाना है तो ये क्या बन जाएगी, एक रे बन जाएगी। क्लियर है, इसीलिए हमने यहाँ लिखा हुआ है 2 पॉइंट्स आर शोन ऑन द रे, दे आर ए द स्टार्टिंग पॉइंट, बी ए पॉइंट ऑन द पाथ ऑफ द रे, वी डिनोटेड इट बाय ए पी। ये आपको एक रे नजर आ रही है जिसका ये स्टार्टिंग पॉइंट है, एक पॉइंट है आपके पास बी। क्लियर है, और ये यहाँ से आगे बढ़ रही है, तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं कि हमें जो ये रे मिल रही है वो रे कौन सी मिल रही है, एपी रे मिल रही है। ओके, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लो, नोट लेना करना है तो नोट कर लो, वैसे तो नोट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं नोट। फटाफट करो ताकि हम चलते हैं आगे। चले, आ जाओ। अब बात करते हैं हम ऑपोजिट रेज की। अब ऑपोजिट तो काफी अच्छे से बचपन से पढ़ते आ रहे हो, गुड का बेड है ना, डे का नाइट, लेकिन वो ऑपोजिट्स नहीं है, ऑपोजिट रेज की बात हो रही है यहाँ। तो अभी आपने क्या देखा कि रेज जो होता है उसमें मान लो ये हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ पर कोई इसको हमने आगे बढ़ाया, इसमें एंडलेस पॉइंट है नहीं है, ठीक है, तो ये ए ले लिया और ये पी ले लिया, ठीक है, तो ये रे जो होगी हमारी कौन सी होगी, ए पी रे होगी। तो रे को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, जैसे ए पी है ना, तो इसके ऊपर क्या करोगे, एरो लगा दोगे, तो ये क्या साइन बनाएगी, रे। और जैसे ही आप इसका एक और डायरेक्शन दे दोगे तो ये जो होगा ये आपके पास क्या होगा, लाइन होगा। ओके, और अगर आप इसके 2 एंड पॉइंट बना दोगे इस तरह से तो ये क्या बन जाएगा, आपका लाइन सेगमेंट बन जाएगा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक। चलो तो ऑपोजिट रेज को देख लेते हैं। 2 रेज, हमारे पास 2 रेज है। टू रेज ए बी एंड ए सी, ठीक है, हमारे पास 2 रेज है, एक तो है ए बी और एक है ए सी। आर सेड टू बी ऑपोजिट रेज, हम उन्हें ऑपोजिट रेज कह सकते हैं इफ दे आर, जब वो कोलिनियर एंड ए पॉइंट ए इज द ओनली कॉमन पॉइंट ऑफ द 2 रेज, वो आपस में क्या हो, कोलिनियर हो, और ए जो है उन दोनों का क्या हो, एक कॉमन पॉइंट हो। क्या हो, कॉमन पॉइंट हो। देखो ये एक रे हो सकती है, रे कौन सी, इस पूरे को तो हमने लाइन बोला है यहां से यहां तक क्योंकि इसमें 2 एरो आ गए, ठीक है। अब मान लो यहां पर आपके पास एक पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है, ए, और यहां से ए पॉइंट से यहां से अगर हम इसे आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, तो यहां तक जा रही है, इस तरह से ये अगर आगे बढ़ रही है तो यहां तक जा रही है, तो ये क्या बन गई, एक बी ए रे बन गई। यहां से हमने इसको आगे बढ़ाया तो ये क्या बन गई, एक बीसी रे बन गई। तो आपने देखा कि इस बी ए रे और इस बीसी रे का जो कॉमन पॉइंट है, मेन कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट है, वो तो क्या है, ए है। इसीलिए हमारे पास कॉन्सेप्ट जो है हमारा वो है 2 रेज। अगर हमारे पास कोई 2 रेज है ए बी और सी डी, उन्हें हम ऑपोजिट रेज तभी बोल सकते हैं जब वो कॉलिनियर हो एंड ए पॉइंट ए इज द ओनली कॉमन पॉइंट ऑफ द 2 रेज। ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फटाक से नोट करो जल्दी से, फटाफट नोट कर लो इसे जल्दी जल्दी। चलते हैं फिर आगे। चलें आगे। चलो अब देखो कॉलिनियर पॉइंट क्या होते हैं। अभी आपने नाम तो सुन लिया कि कॉलिनियर पॉइंट, लेकिन कॉलिनियर पॉइंट होते क्या है। तो कॉलिनियर पॉइंट देखो 3 और मोर पॉइंट, 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट आर सेड टू बी कॉलिनियर, हम उन्हें कॉलिनियर कहेंगे कब, लाइन विच कंटेन ऑल ऑफ देम, देयर इज ए लाइन विच कंटेन ऑल ऑफ देम। मतलब कि आपने एक लाइन लिया और उस लाइन पर अगर सेम इक्वल डिस्टेंस पर 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स हैं तो वो पॉइंट्स आपस में मिलकर क्या बनेंगे, कॉलिनियर पॉइंट्स बनेंगे। क्लियर है, जैसे कि आपने ये 5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ किया, मान लीजिए 6 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ किया, अभी आपने ए
ये आपने लिया B और ये आपने लिया C। तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर की है। क्लियर है। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो पॉइंट्स हैं हमारे, ये कैसे हैं, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कैसा है, सेम है, और ये तीनों ही पॉइंट्स आपस में एक ही लाइन पर है। अगर मान लो इस तरह से आपको कोई 2 पॉइंट दे दिया जाए, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, और एक और पॉइंट दे दिया जाए, मान लो ये, तो आप इसे भी इस तरह से मैच कर देते हो। एक पॉइंट दे दिया जाए यहाँ पर, इस तरह से मैच कर देते हो, तो ये कोलिनियर पॉइंट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये एक ही लाइन में नहीं आ रहे हैं, एक लाइन में नहीं आ रहे। जबकि हमने क्या बोला है, 3 और मोर पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ देयर इज ए लाइन विच कंटेन ऑल ऑफ देम। ओके, क्लियर है? समझ में आया पूरा कॉन्सेप्ट? फटाक से नोट करो इसे जल्दी से। और आप इस तरह से भी समझ सकते हो, कोलिनियर पॉइंट्स आर दैट ऑल लाई इन द सेम लाइन, ये हमेशा लाई करेंगे सेम लाइन में, वेदर दे आर क्लोज टुगेदर फॉर ए पार्ट ऑफ फॉर्म ए रे लाइन सेगमेंट और लाइन। तो और इनको हम डिवाइड कर सकते हैं किस किस में, एक लाइन सेगमेंट में, भाई इन कोलिनियर पॉइंट को एक लाइन सेगमेंट में भी डिवाइड किया जा सकता है, एक रे में भी डिवाइड किया जा सकता है, एक लाइन पूरी में भी डिवाइड किया जा सकता है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। फटाक से छापो, जल्दी 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 करो, काफी टाइम हो गया, 36 मिनट हो गए। हो गया नोट? चले आगे, आ जाओ। अब देख लो कॉन्ग्रुएंट लाइंस क्या होती है। कॉन्ग्रुएंट लाइंस, अभी आपने कॉन्ग्रुएंसी तो मैंने बता दी कि कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है। अब कॉन्ग्रुएंट लाइंस की बात कर लेते हैं। 3 और मोर लाइंस, 3 या 3 से ज्यादा लाइंस, सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ 3 लाइंस ए पॉइंट विच लाइज ऑन ऑल ऑफ देम। 3 या 3 से ज्यादा लाइन अगर किसी एक ही पॉइंट पर, अगर किसी एक ही पॉइंट पर क्या करती है, लाई करती है, तो वो क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट लाइंस होगी। फॉर एग्जांपल, एक लाइन ये ले लो, लाइन है तो दोनों तरफ एरो बनाना तो बनता है। एक लाइन ये ले लो, एक लाइन ये ले लो, एक लाइन ये ले लो, एक इस तरह से ले लो। ठीक है, क्लियर है? तो 3 या 3 से ज्यादा लाइंस होगी और ये लाइन इसी पॉइंट पर क्या कर रही है, मिल रही है। क्लियर है? तो ये क्या होगा, ये क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट लाइंस है। क्या है? कॉन्ग्रुएंट लाइंस। क्लियर है? क्यों है कॉन्ग्रुएंट लाइंस? क्योंकि हमने अभी बोला है कि जब 3 या 3 से ज्यादा लाइन किसी एक ही पॉइंट पर लाई करती है तो वो आपस में कॉन्ग्रुएंट लाइंस होगी। लेकिन 3 or more lines in a plane are called congruent lines if they all are passes through the same point। क्योंकि ये हमेशा एक ही पॉइंट से क्या होगी, पास होगी। जब 3 या 3 से लाइन ज्यादा लाइंस, अगर हम कहेंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट लाइन है अगर किसी एक ही पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है, लेकिन जिस पॉइंट से ये पास हो रही है उसे क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंस पॉइंट। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी या कॉन्ग्रुएंस पॉइंट। ठीक है, जैसे कि ये यहां से पास हो रही है ना, तो ये पॉइंट क्या होगा, कॉन्ग्रुएंसी पॉइंट होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये लाइंस यहाँ से पास हो रही है, तो ये जो पॉइंट P है ये क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी है। इस तरह से। क्लियर है? समझ में आया? तो याद रखना, 3 या 3 से ज्यादा लाइन अगर किसी एक ही पॉइंट से पास हो रही है तो वो लाइंस आपस में कॉन्ग्रुएंस है, और जिस पॉइंट से वो पास हो रही है वो पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी है। क्लियर है? चलें आगे, आ जाइए। अब देखिए इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये तो आपको पता है। 2 lines are intersecting if they have a common point, the common point is called the point of intersecting। जब कोई भी 2 lines आपस में किसी एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, क्या करती है, किसी एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तो वो लाइंस क्या होगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। और जिस पॉइंट पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है वो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, वो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं, जल्दी से नोट करो, जल्दी से चलते हैं फिर आगे। आ जाओ फटाफट नोट कर लो। ये 2 लाइंस आपस में एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, पॉइंट O पर। तो ये लाइंस तो हो गई इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्यों? क्योंकि ये एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, और जो ये पॉइंट है ये हो गया आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखो, पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस क्या होती है, 2 लाइंस L एंड M इन ए प्लेन। अगर हमारे पास कोई 2 लाइंस है, एक लाइन है L और एक लाइन है हमारे पास M प्लेन में, आर सेड टू बी पैरेलल, तो हम उन्हें पैरेलल कहेंगे। कब? इफ दे हैव
दे डू नॉट हैव ए कॉमन पॉइंट, उनका कोई कॉमन पॉइंट नहीं हो, तो बिल्कुल कॉमन पॉइंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पैरेलल लाइन का में खासियत ही यही है कि इनका जो ये डिस्टेंस होता है ना, ये डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, सेम होता है, इसीलिए ये पैरेलल लाइन से। अगर ये डिस्टेंस आगे जाकर धीरे धीरे कम होने लग जाए तो ये कहीं ना कहीं आप देखोगे कि ये दोनों लाइंस आपस में क्या करेगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। और अगर ये दोनों लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो पैरेलल लाइंस तो होगी नहीं है, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइंस बन जाएगी ये तो फिर आगे जाकर। ओके, तो याद रखना है कि पैरेलल लाइंस में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता है, इसीलिए ये क्या होती है, ये लाइंस आपस में पैरेलल होती है। या यूं याद रख लेना कि अगर आपके पास कोई टू लाइंस है, एक लाइन एल है और एक लाइन एम है, इन दोनों लाइंस में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है तो वो पैरेलल लाइंस है। क्योंकि पैरेलल लाइंस में कॉमन पॉइंट नहीं होता है, चाहे हम इसे कितना ही आगे बढ़ा दें, चाहे हम इन्हें 1000 किलोमीटर 10,000 किलोमीटर तक आगे बढ़ा दें, तब भी ये हमेशा पैरेलल लाइंस ही रहेगी। जैसे कि आपने देखा होगा रोड, हाईवे, नेशनल हाईवेज वगैरह देखें तो लेफ्ट और राइट साइड में आप देखते हो हमेशा पैरेलल चलता रहता है, मतलब कि रोड की जो बाउंड्रीज रहती है वो हमेशा क्या होती है, पैरेलल होती है। आपने देखा ना कि दोनों तरफ का जो डिस्टेंस होता है वो कैसा रहता है, सेम होता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि दोनों जो लाइंस होती है वो आपस में क्या होती है, वो पैरेलल होती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप अपना स्केल भी ले सकते हो, रूलर, ओके, इसकी हेल्प से भी आप सॉल्व कर सकते हो। चलो अब प्लेन का तो मैंने अभी बता दिया था आपको इससे पहले कॉन्सेप्ट में, स्टार्टिंग में। तो प्लेन क्या होता है, आपके पास एक सरफेस होता है, एक स्मूथ सरफेस होता है, ओके, और जहां पर द लाइन ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन इट्स ऑन लाइज ऑन इट, जहां पर कोई भी 2 पॉइंट्स आपस में मिलते हैं। ओके, चलो अब देख लेते हैं हम यूक्लिड के एग्जाम्स। कुछ एग्जाम्स दिए थे यूक्लिड ने, उन्हें देख लेते हैं। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू द वन अनदर। अगर आपके पास कोई 2 थिंग्स इक्वल है तो थर्ड थिंग भी उनकी क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। जैसे कि ए बी इक्वल है बी सी के, तो ए सी भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ओके, इक्वल आर एडेड टू इक्वल, देयर रूल आर इक्वल। अगर हम किसी भी इक्वल में कोई भी हमारे पास 2 थिंग्स हैं और उसमें ऐड करते हैं, जैसे कि इक्वल ऐड करते हैं 10 + 5 10 + 5, तो इनका जो रिजल्ट्स मिलेगा वो भी कैसा रहेगा, हमारे पास इक्वल रहेगा। इसी तरह से इक्वल आर सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वल, द रिमाइंडर आर इक्वल। अगर हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें जो रिमाइंडर मिलेगा वो भी कैसा मिलेगा, आपस में इक्वल होगा। द थिंग्स विच कंसाइड विथ अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। ये भी नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। अगर आपके पास कोई पार्ट है, ठीक है, और इसमें से अगर आप छोटे पार्ट को अलग कर देते हो तो ये 2 पार्ट्स में ये जो पार्ट रहेगा, बड़ा वाला पार्ट, ये हमेशा कैसा होगा, ग्रेटर देन होगा। ओके, द थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू अनदर। अगर आप किसी थिंग्स का डबल करते हो तो वो वन थिंग के क्या हो गया, इक्वल होगा। ओके, क्लियर है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं और इसी के बेस पर यूक्लिड ने 5 पोस्टुलेट्स भी दिए हैं। फर्स्ट पोस्टुलेट दिया था, ए स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एक स्ट्रेट लाइन को हम किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आगे बढ़ा सकते हैं। ए टर्मिनेटेड लाइन और ए लाइन सेगमेंट कैन बी प्रोड्यूस इनफाइनेटली। अगर हमारे पास कोई लाइन सेगमेंट है तो उसे हम टर्मिनेट कर सकते हैं दोनों तरफ। अगर हम उसे दोनों तरफ आगे बढ़ाते जाएंगे तो वो हमें क्या मिलेगी, एक लाइन मिल जाएगी। ओके, जैसे कि आप ये देख पा रहे हो, ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी ऑफ एनी रेडियस। एक सर्कल को हम किसी भी रेडियस और किसी भी सेंटर से ड्रॉ कर सकते हैं। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। जितने भी राइट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं एक दूसरे के। इफ ए स्ट्रेट लाइन ऑफ फॉलोइंग ऑन स्ट्रेट लाइंस मेक द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। देखो, अगर आपके पास कोई 2 लाइन्स हैं और इन्हें एक लाइन थर्ड लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये जो इंटीरियर एंगल है, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 और एंगल 4, एंगल 1 प्लस एंगल 2, इन दोनों का सम लेस देन होता है किससे, 180 डिग्री से। इसी तरह से एंगल 3 और एंगल 4 दोनों का सम लेस देन होता है 180 डिग्री से। ओके, और अगर हम इन लाइन को इस तरह से आगे बढ़ाते जाएं तो किसी पॉइंट पर ये लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, और अगर ये लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगी तो एक ट्राइंगल ड्रॉ करेगी, और ट्राइंगल ड्रॉ करने पर ट्राइंगल के जो तीनों एंगल्स रहेंगे, एंगल 1 एंगल 2 और एंगल 3, तीनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री का होगा, जो कि इसी में बोला गया है। ये जो आपका 5th पॉइंट है। ओके, 5th पोस्टुलेट जो है इसी में यही कॉन्सेप्ट दिया गया है। इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग एट टू स्ट्रेट लाइंस मेक द लाइन इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स टेकन टुगेदर लेस देन, तो ये इनका जो सम होगा वो लेस देन होगा किसके,
टू राइट एंगल्स के, ठीक है, देन द टू स्ट्रेट लाइंस इफ प्रोड्यूस्ड इनफाइनाइटली मीट ऑन दैट साइड ऑन विच द सम ऑफ एंगल्स आर लेस देन टू राइट एंगल्स। क्लियर है, यही कॉन्सेप्ट इसमें दिया गया है। चलो नेक्स्ट देख लीजिए। फिर आपके पास में कुछ और कॉन्सेप्ट्स भी आते हैं एग्जाम्स के। ए लाइन इज कलेक्शन ऑफ ए इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट। एक लाइन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स रहते हैं, क्योंकि हमने क्या बोला, लाइन की जो डेफिनेशन थी उसमें लाइन में पॉइंट्स, कलेक्शन ऑफ ए पॉइंट्स, लाइन क्या होती है, कलेक्शन ऑफ ए पॉइंट्स। तो एक लाइन में इनफाइनाइटली पॉइंट्स हो सकते हैं। थ्रो ए गिवन पॉइंट एंड इनफाइनाइटली लाइन कैन बी ड्रॉ। किसी एक पॉइंट से हम बहुत सारे इनफाइनाइटली लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। गिवन टू डिस्ट्रिक्ट पॉइंट्स देयर इज वन एंड ओनली वन लाइन। अगर हमारे पास कोई टू डिस्ट्रिक्ट पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, तो यहां से हम ओनली ऑन एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, और पैरेलल एग्जाम्स तो अभी जस्ट मैंने आपको बता दिया था। इफ पॉइंट पी, अगर आपके पास कोई पॉइंट पी है आउट ऑफ ए लाइन, लाइन के आउटसाइड में एल, ठीक है, वन एंड ये रही आपकी लाइन एल, लाइन एल के आउटसाइड में है पॉइंट पी, ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू पॉइंट पी विच टू पैरेलल टू एल। तो हम एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, किसके, पैरेलल टू एल के। द अबव एग्जाम्स मे बी आल्सो रीस्टार्टेड फॉलो टू लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस कैन नॉट बोथ बी पैरेलल टू द सेम लाइन। या ये याद रखना है कि पैरेलल लाइंस जो होगी ना, वो पैरेलल लाइंस का जो डिस्टेंस होगा बीच का, ये हमेशा इक्वल होगा। अगर ये डिस्टेंस कम हो गया तो कहीं ना कहीं जाकर ये दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेगी, और अगर ये आपस में जाकर इंटरसेक्ट करेगी तो ये तो इंटरसेक्टिंग लाइंस बन जाएगी। ओके, नेक्स्ट देखिए, फिर देखिए आप सम रिजल्ट्स, कुछ रिजल्ट्स देख लेते हैं। टू डिस्ट्रिक्ट लाइंस कैन नॉट हैव मोर देन वन इन पॉइंट। अगर आपके पास कोई टू लाइंस हैं और वो एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो ओनली ऑन किसी एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। टू लाइंस विच आर बोथ पैरेलल, अगर वो टू लाइंस है और वो पैरेलल है किसके, टू द सेम लाइन, थर्ड लाइन के, आर पैरेलल टू ईच अदर, तो वो आपस में तीसरी लाइन के भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे। जैसे कि ये दोनों लाइन अगर आपस में पैरेलल है और थर्ड लाइन मान लीजिए एन है, तो ये तीनों लाइन आपस में क्या होगी, पैरेलल होगी। जैसे कि एल पैरेलल होगा एन के, एम पैरेलल होगा एन के। क्लियर है, तो ये जो हमारे कॉन्सेप्ट थे, ये कॉन्सेप्ट पूरे इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री से रिलेटेड थे, जिसमें हमें पूरे थ्योरी कॉन्सेप्ट्स के बारे में एक्सप्लेन किया गया था। एग्जाम्स क्या होते हैं, पोस्टुलेट्स क्या होती है, लाइंस क्या होते हैं, सरफेस क्या होता है, प्लेन क्या होता है, पॉइंट, कॉलिनियर पॉइंट, इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस, ये सारे चीज़ों के बारे में हमें यूक्लिड ने समझाया। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला, यूक्लिड एक ऐसे मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ज्योमेट्री को क्या किया, वेल अरेंज किया। इसीलिए इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ज्योमेट्री को स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि हमें जब तक पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, प्लेन, पॉइंट्स, इन चीज़ों के बारे में ही नहीं पता होगा तो हम ज्योमेट्री को स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। ओके, तो ये आज आपका जो लेक्चर था पूरा रिवीजन बेस्ड लेक्चर था, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 5 जो है हमारा उसका रिवीजन किया। तो आई होप आपको बहुत इजीली और अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अभी तक आपने बाकी वीडियोस को नहीं देखा है तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में नजर आ जाएंगे। फटाफट से आपको क्या करना होगा, लिंक पर क्लिक करना होगा और वीडियोस को देखना है। ओके, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या करोगे, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा। ओके, बाय।